जैसे एक क्विक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम आपके साथ, ठीक है। अब तक आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, कैसे काम करता है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया कि ये नेगेटिव तो नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये सब होता तो इनको कैसे यूज कर रहे होते हैं लोग, राइट। एक काम कीजिए, एक बार दोनों हाथ ऐसे सामने ले आइए और ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपने एक बलून पकड़ा हुआ है अपने हाथों के बीच में, और उस बलून को देखिए, उसके प्रेशर को अपनी हथेलियों में फील कीजिए, उसके टेक्सचर को फील कीजिए, उसका कलर देखिए, और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब अपनी बंद आंखों में उस बलून को इमेजिन कीजिए, अपनी हथेलियों में उसको फील कीजिए, उसके प्रेशर को फील कीजिए, और अब इमेजिन कीजिए कि उस बलून में एक छोटा सा छेद हो गया है और उसमें से हवा निकल रही है। और जैसे जैसे बलून छोटा होता जा रहा है, हवा निकलती जा रही है, बलून और छोटा, उसे गिरने नहीं देना है, उसे पकड़ के रखिए, स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जैसे जैसे बलून और छोटा होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके हाथ अपने आप एक दूसरे के नजदीक आना चाह रहे हैं। और अब हाथों को यहीं रखेंगे, ओपन योर आइज। अब मुझे दो तीन सवालों का जवाब दीजिएगा। जब हमने स्टार्ट किया तो आपको इमेजिन हुआ या नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब हमने आंखें बंद करके एक साउंड इफेक्ट क्रिएट किया तो क्या आपने फील किया कि आपके हाथ कुछ इस तरीके से मूव हो रहे हैं? ये फीलिंग आई, मैं कोशिश कर रही थी कि वो ना हो, यस। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमने एक इमेजिनेशन के जरिए एक प्रोसेस स्टार्ट किया। विद इन 10-20 सेकेंड्स हमने एक इमेजिनरी बलून बनाया और उस बलून ने आपके हाथों के अंदर एक मूवमेंट पैदा कर दी। हालांकि आपने कॉन्शियसली उसको रोका, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बलून एक इमोशन है जिसको हम रिलीज कर रहे हैं, तो आप आसानी से उस इमोशन को फॉलो करके रिलीज कर सकते हैं।